प्रभु लोक में यीशु का पहला दिन। जीसस क्रिस्ट के स्वर्गारोहण के बाद जब वे प्रभु लोक में पहुंचे तो वहां का वातावरण पृथ्वी से बिल्कुल अलग और अद्भुत था। वहां न कोई दुख था, न पीड़ा, न अंधकार, सिर्फ शांति, प्रकाश और अनंत प्रेम। जैसे ही यीशु प्रभु उस दिव्य लोक में प्रवेश करते हैं, चारों ओर एक अलौकिक प्रकाश फैल जाता है। स्वर्गदूत उनके स्वागत के लिए पहले से ही उपस्थित थे। उनके पंखों की मधुर ध्वनि और स्वर्गीय संगीत वातावरण को और भी पवित्र बना रहा था। स्वर्ग में स्वागत, स्वर्गदूतों ने मिलकर कहा, हे प्रभु, आपका स्वागत है। आपने पृथ्वी पर मानवता के लिए जो बलिदान दिया वह अत्यंत महान है। यीशु मुस्कुराते हैं और विनम्रता से सभी को आशीर्वाद देते हैं। उनका पहला दिन किसी राजा जैसा नहीं, बल्कि एक सेवक और प्रेममय पिता की तरह था, जो सबके साथ शांति और अपनापन बांट रहा था। स्वर्ग का दृश्य, स्वर्ग का वातावरण सोने की तरह चमक रहा था। वहां न तो रात होती थी, न दिन की आवश्यकता। हर दिशा में प्रकाश ही प्रकाश था। नदी जैसी एक निर्मल धारा बह रही थी, जो जीवन और शुद्धता का प्रतीक थी। चारों ओर अनगिनत आत्माएं थीं, जो शांति और आनंद में थीं। वे सभी यीशु को देखकर अत्यंत प्रसन्न हो गईं, क्योंकि वे उनके उद्धारकर्ता थे। आत्माओं से मुलाकात। यीशु सबसे पहले उन आत्माओं से मिलते हैं जिन्होंने पृथ्वी पर विश्वास और प्रेम का मार्ग अपनाया था। वे हर एक से व्यक्तिगत रूप से मिलते हैं, उनका हाल पूछते हैं और उन्हें सांत्वना देते हैं। वे कहते हैं, तुमने जो धैर्य रखा, जो प्रेम दिखाया, वह व्यर्थ नहीं गया। अब तुम अनंत शांति में हो। यह सुनकर सभी आत्माएं आनंद से भर जाती हैं। स्वर्गदूतों के साथ संवाद। स्वर्गदूत यीशु को स्वर्ग के विभिन्न भागों का परिचय कराते हैं। वे बताते हैं कि कैसे यह स्थान परमेश्वर के प्रेम और न्याय का प्रतीक है। यीशु हर बात को ध्यान से सुनते हैं और हर प्राणी के प्रति करुणा दिखाते हैं। पृथ्वी की ओर दृष्टि। अपने पहले दिन में यीशु पृथ्वी की ओर भी दृष्टि डालते हैं। वे वहां के लोगों के दुख, संघर्ष और प्रार्थनाओं को देखते हैं। उनका हृदय करुणा से भर जाता है और वे कहते हैं, मेरे लोग अभी भी कठिनाइयों में हैं, लेकिन मैं उनके साथ हूं। प्रेम और शांति का संदेश उस दिन यीशु का मुख्य संदेश था। प्रेम, क्षमा और शांति। उन्होंने स्वर्ग में भी यही वातावरण बनाए रखा कि हर आत्मा प्रेम से जिए और दूसरों के लिए भलाई करे। पहले दिन का समापन। दिन के अंत में स्वर्ग में एक दिव्य शांति फैल जाती है। हर आत्मा संतुष्ट होती है और हर प्राणी आनंद में रहता है। यीशु का पहला दिन प्रभु लोक में यह दर्शाता है कि सच्चा राज्य शक्ति का नहीं, बल्कि प्रेम और सेवा का होता है। प्रभु लोक में यीशु का पहला दिन। जीसस क्रिस्ट के स्वर्गारोहण के बाद जब वे प्रभु लोक में पहुंचे तो वहां का वातावरण पृथ्वी से बिल्कुल अलग और अद्भुत था। वहां न कोई दुख था, न पीड़ा, न अंधकार, सिर्फ शांति, प्रकाश और अनंत प्रेम। जैसे ही यीशु प्रभु उस दिव्य लोक में प्रवेश करते हैं, चारों ओर एक अलौकिक प्रकाश फैल जाता है। स्वर्गदूत उनके स्वागत के लिए पहले से ही उपस्थित थे। उनके पंखों की मधुर ध्वनि और स्वर्गीय संगीत वातावरण को और भी पवित्र बना रहा था। स्वर्ग में स्वागत, स्वर्गदूतों ने मिलकर कहा, हे प्रभु, आपका स्वागत है। आपने पृथ्वी पर मानवता के लिए जो बलिदान दिया वह अत्यंत महान है। यीशु मुस्कुराते हैं और विनम्रता से सभी को आशीर्वाद देते हैं। उनका पहला दिन किसी राजा जैसा नहीं, बल्कि एक सेवक और प्रेममय पिता की तरह था, जो सबके साथ शांति और अपनापन बांट रहा था। स्वर्ग का दृश्य, स्वर्ग का वातावरण सोने की तरह चमक रहा था। वहां न तो रात होती थी, न दिन की आवश्यकता। हर दिशा में प्रकाश ही प्रकाश था। नदी जैसी एक निर्मल धारा बह रही थी, जो जीवन और शुद्धता का प्रतीक थी। चारों ओर अनगिनत आत्माएं थीं। आज हम सुनेंगे जीसस क्रिस्ट के बचपन की एक बहुत ही सुंदर, देखकर प्रेरणादायक, प्रसन्न और दिल को छू लेने वाली कहानी के उद्धारकर्ता। यीशु मसीह का जन्म एक बहुत ही साधारण स्थान पर हुआ था। सबसे पहले लेकिन उनका जीवन मिलते हैं असाधारण, जिन्होंने पृथ्वी पर बचपन से ही उन्हें कुछ अलग अपनाया था। वे हमेशा शांत एक से व्यक्तिगत रूप से मिलते, झगड़ा नहीं करते, उनका हाल पूछते, हर किसी के साथ प्रेम और दया से पेश आते थे। वे कहते हैं, उनकी माता मैरी और पिता जोसेफ उनका बहुत प्रेम दिखाया थे, वह व्यर्थ नहीं गया। यीशु भी अपने माता पिता की हर बात शांति में हो। वे कभी किसी का दिल नहीं दुखाते थे, आनंद और हमेशा सच बोलते थे।
स्वर्गदूतों बचपन के में साथ यीशु को संवाद। भगवान की बातें सुनना स्वर्गदूत बहुत यीशु अच्छा को लगता था। स्वर्ग के विभिन्न जब भागों भी का उन्हें परिचय मौका कराते मिलता, हैं, वे मंदिर वे या बताते धार्मिक हैं स्थानों कि पर कैसे जाकर यह स्थान लोगों की परमेश्वर बातें के ध्यान से प्रेम सुनते और थे। न्याय का प्रतीक वे है। छोटे थे, लेकिन यीशु उनकी हर बात सोच को ध्यान बहुत से बड़ी सुनते थी हैं और हर समय प्राणी के बीतता प्रति गया करुणा और दिखाते हैं। यीशु 12 साल के हो पृथ्वी गए। की ओर दृष्टि। एक दिन मैरी अपने और पहले दिन जोसेफ में उन्हें यीशु लेकर पृथ्वी की ओर यरूशलेम भी शहर दृष्टि गए। डालते हैं। वहाँ एक वे बड़ा वहां के त्योहार लोगों मनाया के जा दुख, रहा था। संघर्ष और बहुत से लोग प्रार्थनाओं वहाँ को इकट्ठा देखते हैं। हुए थे। उनका यीशु हृदय भी करुणा उस से भर माहौल जाता को है बड़े ध्यान और से वे देख कहते रहे हैं, थे। मेरे मंदिर लोग में जो अभी लोग भी कठिनाइयों बातें में कर हैं, रहे थे, लेकिन मैं उन्हें उनके सुनकर साथ हूँ। यीशु के मन में कई प्रेम सवाल और उठ रहे शांति थे। का संदेश जब उस दिन त्योहार यीशु का खत्म हुआ, मुख्य तो संदेश था। मैरी और जोसेफ प्रेम, अपने गांव क्षमा वापस और लौटने लगे। शांति। उन्हें लगा स्वर्ग कि में भी यीशु यही भी उनके वातावरण साथ बनाए ही है, रखा, लेकिन हर रास्ते आत्मा में प्रेम उन्हें से एहसास जिए हुआ और कि दूसरों के यीशु लिए उनके भलाई साथ करे। नहीं है। पहले दिन यह का जानकर समापन। वे बहुत घबरा दिन गए। के अंत में स्वर्ग में उन्होंने एक अपने दिव्य रिश्तेदारों शांति फैल और जाती जान है। पहचान वालों में हर आत्मा यीशु को संतुष्ट ढूंढा होती है, लेकिन और हर कहीं भी प्राणी उनका आनंद पता में नहीं रहता चला। है। 3 यीशु दिन का तक पहला दिन लगातार प्रभु लोक खोजने में के यह बाद दर्शाता वे है फिर से कि सच्चा जेरूसलम राज्य लौटे, शक्ति का नहीं, बल्कि बल्कि दिल प्रेम चिंता और से सेवा भरा का हुआ होता था। है। जब वे